साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं आर के लिए और PCS 2023 के लिए। यह हमारा 8वां टेस्ट है। लगातार टेस्ट चल रहे हैं। लगातार टेस्ट इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है जल्दी ही हो। ठीक है, नोटिफिकेशन जल्दी आएगा तो एग्ज़ाम जल्दी होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रेगुलर टेस्ट सीरीज़ देखते हैं और सॉल्व खुद से करने की कोशिश करते हैं। टेस्ट सीरीज़ की PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, ज्ञानशिला IS नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। अगर उसकी लिंक नहीं मिल रही है तो लिंक मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने 110 तक के प्रश्न देखे थे। आज 111 से लेके 150 तक के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं लगभग। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि लगातार टेस्ट हो रहे हैं। ये 8वां टेस्ट रहेगा, इसके बाद हिंदी का टेस्ट होगा। ठीक है, एक हिंदी का टेस्ट हो चुका है, अगर उससे आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए। और क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें और काफ़ी अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ साथ मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा प्रश्न पहला है, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर, क्या वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो कहाँ किया गया था पूछ रहा है, तो नोएडा में किया गया था। कहाँ किया गया था? नोएडा में किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान का क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में 41.0 के स्कोर के साथ 13वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे? 13वें स्थान पे। स्कोर कितना? 41.0। कितना? 41.0 स्कोर के साथ जो है 13वें स्थान पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था बलरामपुर में। कहाँ किया गया था? बलरामपुर में। इस नहर में पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 नदियों, कौन कौन सी? घाघरा, ठीक, उसके साथ जो है सरयू, उसके साथ जो है राप्ती, उसके साथ जो है बाणगंगा, और उसके साथ ही रोहिन। तो सरयू नहर जो राष्ट्रीय परियोजना है, इसमें 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहित, इन 5 नदियों को आपस में जोड़ना था। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 9 जिलों से। सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से गुजरती है। ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से जिले, क्योंकि इनमें से पूछ लेगा कि कौन से जिले से होके नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा किससे नहीं गुजरती है, एक कोई गलत ऑप्शन दे देगा, आपको उससे चुनना होगा। तो 9 जिले जिनसे होकर ये परियोजना गुजरती है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर। ठीक है, इनसे ये होके गुजरती है। एक बार मैं फिर से नाम बोल दे रहा हूँ, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर, 9 जिले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर किया गया उद्घाटन? बलरामपुर में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए COP 25 जो है हुआ स्पेन में। ठीक है, COP 25 स्पेन में हुआ और COP 26 ग्लासगो में हुआ। तो दूसरा गलत है हमारा, इटली नहीं, कहाँ? ग्लासगो, लास्ट ईयर ही हुआ था, चर्चा में भी रहा।
और मेंस में सबसे बड़ी बात है कि मेंस में क्वेश्चन भी पूछ लिया यूपीएससी के मेंस में इससे, ठीक है, COP 26 से। मैंने एक वीडियो उस पर बनाया हुआ है, मेरा पहला वीडियो उसी पे आधारित था, तो आप जाके देख सकते हैं COP 26 पे, ठीक। तो COP 26 ग्लासगो में हुआ, COP 27 मिस्र में, सही है, COP 28 संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक। COP 26 ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुआ था 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक, ठीक है। तो चर्चा में रहा है, तो यूपीएससी ने उस पर मेंस में सवाल पूछ लिया, ठीक। इसी तरह जो है प्रीलिम्स में भी सवाल बन जाते हैं, जैसे ये सवाल बना है कि 25, 26, 27, 28 COP दे दिया। COP मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, COP तो इसका फुल फॉर्म क्या है? C का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, O का मतलब होता है ऑफ, P का मतलब होता है पार्टीज़, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये सम्मेलन होता है एक तरह का जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो उसी के लिए ग्लासगो में यह सम्मेलन हुआ था लास्ट ईयर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सूची को मिलाना है, एक तरफ मंत्री है एक तरफ विभाग है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, देख लेते हैं। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्री, सूर्य प्रताप शाही को कृषि मंत्री, अनिल राजभर को श्रम मंत्री और जितेंद्र प्रसाद को PWD, चारों एकदम सही लिखे गए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला, ठीक है, मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ पर किया गया है, ठीक है। पहला है तो इसलिए याद रखना है, तो ये लखनऊ में स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, ठीक है। कपड़ा मंत्री ने अपने PM मित्रा, कौन सा PM मित्रा, MITRA, PM मित्रा यानी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल के तहत भारत में 7 मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत लखनऊ और हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, लखनऊ और हरदोई, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला कहाँ स्थापित हो रहा है? लखनऊ में, हरदोई, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक खेल, हर जिले से एक खेल योजना को प्रयागराज से शुरू किया गया है, ठीक है। इस जिले से किस खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। एक प्रश्न जो है एक जिला एक खेल से भी पूछा जा सकता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा लॉन टेनिस, ठीक है। लॉन टेनिस को प्रयागराज से शुरू किया गया है, ठीक, याद रखिएगा क्या है, लॉन टेनिस। मैं एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले से कौन कौन सा खेल जो है चुना गया है खेल को बढ़ावा देने के लिए, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और उससे याद हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है अगले वर्ष जो है जो परीक्षा होगी उसमें ये पूछा जाए, ठीक है, कौन से ज़िले से कौन सा खेल संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कथन पे आधारित है, कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन सही है, ठीक। पहला कथन हमारा है, ताज महोत्सव की शुरुआत साल 2001 में हुई थी, तो पहला कथन हमारा गलत है, क्यों, साल 2021 सॉरी लिखा है। ताज जो महोत्सव की शुरुआत हुई थी वो साल था हमारा कौन सा, 1992, 1992 से ताज महोत्सव की शुरुआत हुई थी, तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा है, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, तो दूसरा कथन हमारा सही है, क्योंकि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है, ऑप्शन दे सकता है, तो उसमें उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ये याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में राज्य में एक नया जिला आंवला बनाने की कवायद तेज हुई है, यह जिला किन 3 जिलों की तहसीलों से मिलकर बनेगा?
एक नया जिला आंवला, ठीक है, आंवला नाम का जिला जो है बनाने की डिमांड हो रही है, तो यह किन 3 तहसीलों से मिलकर बनेगा, ठीक है। तो ये जो है 3 तहसीलें कौन सी होंगी, बरेली, बदायूं और रामपुर जिले की तीनों तहसीलों से मिलके एक नया जिला बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आंवला जिले की 4 तहसीलों यानी बरेली, बदायूं, 4 तहसीलों, आंवला तहसील, इस तहसील पर जिले का नाम रखा गया है, बदायूं यानी सदर तहसील और दातागंज तहसील, और रामपुर शाहबाद तहसील से बना था, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारे 3 जिले कौन कौन से हैं, बदायूं, बरेली और रामपुर, ठीक है, बदायूं, बरेली और रामपुर। मैंने बताया कि बरेली से आंवला तहसील, ठीक, और बदायूं से सदर तहसील और दातागंज तहसील, और रामपुर से शाहबाद तहसील से बना है, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने का प्रावधान किया है? तो ऐसा कौन सा ट्रांसजेंडर समुदाय है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने का प्रावधान किया है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 1% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नाम तो नहीं पूछा है, लेकिन कितने लोग हैं, तो 2 लोग, उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, ठीक है, जिनमें कौन कौन से हैं, राधे श्याम खेमका, गीता प्रेस के संस्थापक, गीता प्रेस गोरखपुर में जो है, जहाँ अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें छपती हैं, वहाँ उनके जो संस्थापक हैं राधे श्याम खेमका, उनको जो है पद्म विभूषण मिला है, और कल्याण सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, तो इन दोनों लोगों को पद्म विभूषण मिला है, और साथ में 2 और लोग हैं, ठीक है, जिनको मिला है, कौन, जनरल विपिन रावत और प्रभा अत्रे, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थापित है? तो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क स्थापित है माड़ा गांव में। माड़ा गांव कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। माड़ा उत्तराखंड भारत चीन सीमा पर 11,000 फीट पर स्थित है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, माड़ा गांव में, ठीक है, 11,000 फीट की ऊंचाई पे, ठीक, 11,000 फीट की ऊंचाई पे, 11,000 फीट ऊंचा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला एक उत्पाद, इस पे भी एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे एक सवाल पूछता है, नहीं है सुमेलित, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद से कौन सा सुमेलित नहीं है? संगीत वाद्य यंत्र अमरोहा से है, सही है, ठीक है। घरेलू साज सज्जा बागपत से है, ये भी सही है। कांच निर्मित पदार्थ फिरोजाबाद से है, ये भी सही है, जैसे फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। सैनिटरी फिटिंग मथुरा से है, ना कि गाजियाबाद से। कहाँ से? सैनिटरी फिटिंग मथुरा से, मथुरा से। अच्छा, गाजियाबाद से कोई पूछ ले तो क्या है? तो गाजियाबाद से है अभियांत्रिक सामान। क्या? अभियांत्रिक सामान, ठीक। अभियांत्रिक सामान कहाँ से है? गाजियाबाद से, और सैनिटरी फिटिंग है मथुरा से। संगीत वाद्य यंत्र कहाँ से? अमरोहा से। घरेलू साज सज्जा बागपत से। कांच निर्मित पदार्थ फिरोजाबाद से। तो हमारा ऑप्शन डी सही नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले को शंघाई सहयोग संगठन, ठीक, की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनने के लिए नामित किया गया है? तो कौन सा है? तो यह है हमारा वाराणसी।
सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी बनाने के लिए संघाई सहयोग संगठन की तरफ से नामित किया गया है वाराणसी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस संस्थान ने सबसे उन्नत प्रकार का कृत्रिम हृदय विकसित किया है। ठीक है, कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है, विकसित किया है। तो ये है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने हृदयंत यंत्र विकसित किया है, जो अब तक का सबसे उन्नत कृत्रिम हृदय है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लंदन ने बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति भारत को लौटा दी है। कहा जाता है कि प्रतिमा 1980 के दशक में भारत से चुराई गई थी। इस मूर्ति की चोरी कहाँ से हुई थी? ठीक है, बकरी के सिर वाली योगिनी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस मूर्ति को कहाँ से चोरी की गई थी? तो इस मूर्ति को चोरी की गई थी लोखरी मंदिर गोंडा से। उत्तर प्रदेश से है तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। लोखरी मंदिर गोंडा से इसकी चोरी हुई गई थी। लंदन में ये पाई गई है। ठीक, 1980 के दशक की है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे सर्वश्रेष्ठ कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो वो है जिला वाराणसी। कौन सा जिला? वाराणसी। ठीक, अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135वां। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरती राणा को 2020 में उत्तर प्रदेश के नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक बुनकर और शिक्षिका है और उत्तर प्रदेश में किस आदिवासी समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जो है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू। आरती राणा के बाद नीरज माधवा जो है, नीरज माधव को 2021 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला। नीरजा माधव एक हिंदी लेखिका है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य 2022 विधानसभा चुनाव में राज्य में ग्रीन बूथ कहाँ स्थापित किया गया था? ग्रीन बूथ पूछ रहा है। अच्छा, तो ग्रीन बूथ कहाँ स्थापित किया गया था? तो लखनऊ में स्थापित किया गया था। ग्रीन बूथ का अर्थ है शून्य कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित था। ठीक है, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, मतलब सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ये बूथ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में लक्ष्मण सिंह ने 12 विषयों में UGC नेट पास किया। लक्ष्मण सिंह किस जिले से संबंधित हैं? तो लक्ष्मण सिंह जो है मुजफ्फरनगर से संबंधित हैं। ठीक है, लक्ष्मण सिंह मुजफ्फरनगर से हैं, जो कि 12 विषयों में UGC नेट पास किया है। कितने विषयों में? 12 विषयों में। ब्रिलियंट माइंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुलिस स्टेशन को 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में मानित किया गया? 2021 में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को। कौन से? सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को। अगला प्रश्न है हमारा, उज्ज्वला 2.0 को 10 अगस्त 2021 को कहाँ लॉन्च किया गया था? 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था? तो महोबा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। ठीक है, महोबा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, बिल्कुल सही है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कब हुई थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक यहाँ स्थापित किया गया है। आयुर्वेद बायो बैंक, ठीक है, विश्व का पहला है आयुर्वेद बायो बैंक, कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। और कब स्थापित किया गया? तो इसे स्थापित किया गया है 8 अगस्त 2021 को। विश्व का पहला है, अच्छा, इसलिए याद रखेगा क्योंकि पहले वाले जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं आयुर्वेद बायो बैंक। ठीक है, आयुर्वेद बायो बैंक हैज़ बीन सेटअप इन न्यू दिल्ली 8 अगस्त 2021। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में जानना है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, गेहूं और गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश दूध और चावल उत्पादन के मामले में देश में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, कौन सा कथन सही है देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि गेहूं और गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है गेहूं कुल उत्पादन का मतलब 30% और गन्ना कुल उत्पादन का जो है 41% उत्पादन के मामले में देश में पहले स्थान पे है। ठीक है, दूध उत्पादन कुल उत्पादन का कितना? 17% दूध में। ये है हमारा गेहूं, ये है हमारा गन्ना, ये है हमारा दूध। सामने सामने लिख दें, कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है, 17% के मामले में उत्तर प्रदेश में देश में पहले स्थान पर है और केवल चावल उत्पादन देश के उत्पादन में 12%, तो चावल में 12% के साथ दूसरे स्थान पे है। तो चावल में सेकंड पे है, लेकिन गेहूं गन्ना और दूध में जो है पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश दूध और चावल उत्पादन के मामले में देश में दूसरे स्थान पे है। तो दूध तो पहले पे है लेकिन चावल जो है दूसरे पे है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो हमारा केवल जो है ए सही है, केवल पहला। ठीक, तो इससे आइडिया लग गया है। गेहूँ 30% के साथ पहले स्थान पे, गन्ना 41% के साथ दूसरे पहले स्थान पे, दूध 17% के साथ जो है पहले स्थान पे, लेकिन चावल 12% के साथ दूसरे स्थान पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने अपने परिसर में सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया है? संस्थान पूछ रहा है, किस संस्थान द्वारा अपने परिसर में सिंथेटिक लॉन टेनिस, ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है MNIT इलाहाबाद द्वारा। प्रयागराज में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा, MNIT इलाहाबाद में है, तिलियरगंज के पास। वहाँ पे अपने परिसर में इन्होंने सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस IPS अधिकारी ने 2022 में
वीरता के लिए पुलिस पदक PMG जीता है? क्या? पुलिस पदक PMG जीता है, यानी पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री। PMG का फुल फॉर्म क्या हुआ? पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री। ठीक है, PMG जीता है, IPS अधिकारी है उत्तर प्रदेश के 2022 में। तो कौन है ये? तो ये हैं प्रशांत कुमार। कौन? प्रशांत कुमार ने पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री अवार्ड जीता है, ठीक है, 2022 का। ये एक IPS अधिकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद महोत्सव 2022 का आयोजन वाराणसी में किया गया था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद महोत्सव 2022। ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद महोत्सव आयोजन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। यह त्यौहार किस प्रसिद्ध भारतीय शासक से प्रेरित है? तो यह त्यौहार जो है प्रेरित है राजा मान सिंह द्वारा। किसके द्वारा? राजा मान सिंह से प्रेरित होकर यह त्यौहार मनाया जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान, ये इम्पोर्टेंट है, लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया है। यह गायिका किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका कौन? शारदा सिन्हा, ठीक है, गायिका, लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया है। यह गायिका किस राज्य से है? तो यह गायिका है जो है बिहार राज्य से। कहाँ से? बिहार राज्य की लोक गायिका है। लोक निर्मला सम्मान का आयोजन सोन चिरैया संस्था, कौन सी संस्था? सोन चिरैया संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, लोक निर्मला सम्मान का आयोजन जो है लोक चिरैया संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। तो शारदा सिन्हा कहाँ की हैं? बिहार की हैं। ठीक, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्हें सम्मान दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते के मुख्य आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आतंक विरोधी दस्ते के रूप में मुख्य आयुक्त, क्या? मुख्य आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नवीन अरोड़ा को। किसको? नवीन अरोड़ा को जो है आतंकवाद विरोधी दस्ते के मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अपॉइंटेड एज चीफ कमिश्नर ऑफ एंटी टेररिज्म स्क्वाड इन उत्तर प्रदेश, नवीन अरोड़ा। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार जीता। इसकी झांकी किस पर आधारित थी? तो 2022 में जो जीता है उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार, इसकी झांकी आधारित थी ODOP और काशी विश्वनाथ धाम। ODOP और काशी विश्वनाथ धाम पर। ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व विभाग ने उत्तर प्रदेश में मणि पर्वत के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 145 लाख रुपए आवंटित किए हैं। यह स्थल किस शहर में है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में मणि पर्वत, ठीक है, के जीर्णोद्धार मतलब फिर से निर्माण के लिए कितना? 45 लाख रुपए आवंटित किए हैं। यह स्थल किस शहर में है? तो यह स्थल है अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान ने सजीवन बूटी को अयोध्या में स्थित इसी पर्वत से उठाया था, जो कि 65 फीट पर स्थित है।
तो अगर कभी मणि पर्वत घूमने जाइएगा तो ये तथ्य देख लीजिएगा कि मणि पर्वत अयोध्या में है और उसी के लिए 45 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं जीर्णोद्धार के लिए। और ऐसा माना जाता है कि सजीवन बूटी इसी पर्वत से ली गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बभनियाव एक पुरातत्व स्थल है। कौन सा? बभनियाव एक पुरातत्व स्थल है जिसकी खुदाई 2020 में की गई थी। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। बीएचयू के पुरातत्व और इतिहास विभाग द्वारा एक प्राचीन सभ्यता की खोज की गई थी। वाराणसी के राजा तालाब तहसील में स्थित, तालाब तहसील वाराणसी में है, ठीक है, याद रखेगा, स्थित इस स्थल पर 4000 साल पुराने बर्तन और 2000 साल पुरानी दीवार मिली थी। ठीक, कितना? 4000 साल पुराने बर्तन मिले थे और 2000 साल पुरानी दीवार मिली थी। तो बभनियाव पुरातत्व स्थल कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक, इसकी खुदाई कब की गई? 2020 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विकास केन बेतवा लिंक नदी लिंक परियोजना। ठीक है, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। ठीक है, डेवलपमेंट केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट किस प्राकृतिक आवास क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी? ठीक, तो ये डालेगी पन्ना बाघ अभ्यारण्य पे, पन्ना टाइगर रिजर्व पे। ठीक है, द डेवलपमेंट केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट विल एडवर्सली अफेक्ट विच नेचुरल हैबिटेट रीजन। तो पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ा जाएगा। किसको किसको? यूपी को प्लस एमपी को जोड़ा जाएगा। किससे? केन बेतवा नदी लिंक परियोजना से। ठीक, इससे दोनों राज्यों के 13 जिलों को फायदा होगा। 13 जिलों को फायदा होगा। केन बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है केन बेतवा, ये याद रखिएगा। यमुना की सहायक नदियां हैं दोनों, केन बेतवा ये। ठीक है, इससे 13 जिलों को फायदा तो होगा, लेकिन जो नेचुरल हैबिटेट है किसका? बाघों का, पन्ना बाघ अभ्यारण्य, उसको नुकसान होगा इससे। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य का हाल ही में निधन हो गया। ठीक, वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार होने के साथ साथ किस साहित्यिक संस्था के संस्थापक थे? ठीक है, तो वो थे अगीत परिषद के। किसके? अगीत परिषद के। रंगनाथ मिश्रा जिनका निधन हो गया, वह एक साहित्यकार होने के साथ साथ अगीत परिषद साहित्यिक संस्था के संस्थापक थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये है हमारा बलरामपुर। बलरामपुर जो है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2022 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? 2022 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? तो अब जीवन प्रत्याशा लोग हो गई है 70.19 ईयर। ठीक है, मतलब 70 साल 70.19 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है? राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ये याद रखिएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत करता है? तो वो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 243 आई।
अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के किन शहरों में, ठीक है, पुलिस आयुक्तालय प्रणाली यानी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, क्या पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है? तो वो शुरू किया गया है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन ए कौन कौन से ज़िले हैं? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम यानी पुलिस आयुक्तालय प्रणाली शुरू की गई है। ठीक, तो ये हो गए हमारे 111 से लेके 150 तक के प्रश्न। ठीक है, 8वां टेस्ट था ये हमारा आज का, और इसके बाद हिंदी का टेस्ट आएगा। ठीक है, हिंदी का एक टेस्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। इसी तरह हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, इसके पैरेलल यूपीएससी की भी टेस्ट सीरीज़ विजन वाली चल रही है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी या यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं तो ज़रूर देखें, मैं तो यही सलाह दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।